11 साल की मासूम गुब्बारे बेच रही थी, फुटपाथ पे सो रही थी। फिर एक टैक्सी वाला बबलू आता है और उसको उठाकर गाड़ी में डाल लेता है और फिर उसको जंगल ले जाता है। फिर उसके साथ जंगल में 2 बार रेप करता है और बाद में उसकी गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर देता है। दिल्ली की घटना है। 11 साल की मासूम। उसके साथ इस ये दरिंदगी इसलिए हुई क्योंकि उसकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे किराया भरने के लिए। खैर इस केस में पुलिस एक्टिव थी, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसके पैर में गोली मारी। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये बलात्कार भारत में नया नहीं है। भारत में आए दिन ऐसे 70 से 75 केस प्रतिदिन हो रहे हैं और इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। और भारत में बलात्कार तो इस तरह से बढ़ रहा है जिस तरह से भारत में कॉकरोच भी नहीं बढ़ता है। आप कल्पना करके देखिए कि 2021 से 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में हर साल लगभग 30,000, 29,000, 28,000, इससे कम बलात्कार हो ही नहीं रहे हैं। सरकार से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बलात्कारियों के लिए पैर में गोली मारना छोटी प्रक्रिया है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, नहीं तो इनके सीधे सीने पर गोली मारनी चाहिए। ऐसे नीच। अब उस केस की मैं बात करूं तो उसके पैर में गोली मारी गई, कुछ दिन केस चलेगा, हो सकता है बाई चांस छूट भी जाए, क्योंकि पैसा होगा तो छूट भी जाएगा। भाई हमारे देश में यही होता रहा है। बलात्कारी अगर गरीब है तो हो सकता है उसको फांसी हो जाए या उसका एनकाउंटर हो जाए, लेकिन अगर अमीर है तो हो सकता है उसको कुछ दिन में बेल भी मिल जाए, क्योंकि भारत में यही होता रहा है। लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि कितना बड़ा राक्षस होगा जो 11 साल की बच्ची को अपना हवस का शिकार बना लिया। कल्पना करके देखिए। और ऐसे मानसिकता के लोग ये एक आध नहीं है, भारत में हजारों की संख्या में इस तरह के दरिंदे घूम रहे हैं। ये केस दिल्ली का था, लोग एक्टिव थे, पुलिस एक्टिव थी, जो ये मीडिया की नजर में आ गया। लेकिन बहुत से केस भारत में ऐसे हो रहे हैं जो पुलिस के, सरकार के, नागरिकों के नजर में ही नहीं आते हैं। रेप किया, लाश फेंक दी, या उसको जला दिया, या उसको गड़ा दिया, बस इस तरह के केस हो रहे हैं। मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा ऐसे दरिंदगों की इतनी कठोर सजा होनी चाहिए जितनी की उस बेटी को होती है जिसके साथ ऐसी दरिंदगी होती है। ये भारत में नया नहीं है। हमारे आपके आस पड़ोस में जाने कितने लोग घूम रहे हैं इस तरह की मानसिकता के, लेकिन उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन जब इस तरह की दरिंदगी करते हैं, जब पहचान में आ जाते हैं, तब तो उन पर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। पैर में गोली, हाथ में गोली, इससे कुछ नहीं होगा। अगर इस तरह की गतिविधियां ऑन द स्पॉट जिनको गोली मारो वो भी सीने में, और कुछ नहीं। जय श्री राम, भारत माता की जय।